हेलो साथियों, सभी को नमस्कार। आज एक बार फिर स्वागत है आपका नालंदा ऑनलाइन क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आज की क्लास में हम करंट अफेयर्स के 10 प्रमुख क्वेश्चन लेके आए जो आने वाली सभी परीक्षाएं, जिसमें उत्तर प्रदेश पुलिस या रेलवे की आरपीएफ परीक्षा होगी या आरओ एआरओ, जो उत्तर प्रदेश में आरओ या एआरओ की परीक्षा होगी, उसकी दृष्टि से ये सभी क्वेश्चन क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज का जो पहला सवाल है, देखेंगे हम। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है? ठीक है ना, पोर्टेबल अस्पताल, शब्द पे ध्यान दें। पोर्टेबल अस्पताल, पोर्टेबल हॉस्पिटल मतलब चलता फिरता हॉस्पिटल। कैसा? चलता फिरता हॉस्पिटल, चलता फिरता हॉस्पिटल, चलता फिरता अस्पताल। कहने का मतलब ये है, जब हम बीमार हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें कहाँ जाना पड़ता? डॉक्टर के पास, अस्पताल में जाना पड़ता। परंतु किसी इमरजेंसी केस में अगर वहाँ पर रोगी नहीं आ सकता अस्पताल, तो उनकी सुविधाओं हेतु इस अस्पताल का अनावरण किया गया है। यानी अस्पताल आपके घर आएगा। ठीक है, ये दुर्गम क्षेत्रों में ज़्यादा यूजफुल साबित होगा, उपयोगी साबित होगा। तो इस क्वेश्चन के जो ऑप्शन दिए हैं आपका, पहला है लखनऊ, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हैदराबाद, तीसरा ऑप्शन गुरुग्राम और चौथा ऑप्शन है सिद्दीपेट। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और पोर्टेबल अस्पताल का सवाल है। तो सही आंसर क्या है इसका? गुरुग्राम। हरियाणा के गुरुग्राम में दुनिया के पहले पोर्टेबल अर्थात चलते फिरते हॉस्पिटल का अनावरण किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा की दृष्टि से पूछा जा सकता है। आगे देखें, अगर हम और विकल्प की बात करें, अगर इस टाइप से क्वेश्चन, लखनऊ में क्या लगा था? देश का पहला हेल्थ एटीएम लगा था, और उत्तर प्रदेश का भी क्या था? पहला हेल्थ एटीएम। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि भारत का पहला हेल्थ एटीएम कहाँ लगा? हेल्थ एटीएम, हेल्थ एटीएम, तो आंसर देना लखनऊ। क्या आंसर दोगे? लखनऊ। यहां पर जो नॉर्मल बॉडी चेकअप होता, जैसे ब्लड प्रेशर हमें अपने शरीर का चेक करना है या शुगर नापनी है, तो इस हेल्थ एटीएम में क्या कर सकते हैं? चेक कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हैदराबाद में क्या लगा था? भारत का पहला गोल्ड एटीएम। हैदराबाद में क्या लगा था? भारत का पहला गोल्ड एटीएम, गोल्ड एटीएम। ठीक है, जिस प्रकार से हम क्या निकालते हैं, जो एटीएम होता है सामान्य ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम, जिससे हम रुपए निकालते हैं, तो हैदराबाद में सोना निकाल सकते थे, गोल्ड। तो ऐसा लगा था हैदराबाद में। वही गुरुग्राम भी एक उसके लिए फेमस था। गुरुग्राम में अनाज एटीएम लगा था, भारत का पहला अनाज एटीएम, अनाज एटीएम। तो ये भी क्वेश्चन याद रखने, पोर्टेबल अस्पताल के साथ साथ, कि पहला हेल्थ एटीएम कहाँ पर था, पहला गोल्ड एटीएम कहाँ पर था, या पहला अनाज एटीएम कहाँ पर था। ठीक है, और सिद्दीपेट क्यों चर्चा में रहा? ये सिद्दीपेट ऑप्शन 4 जो है, ये तेलंगाना में एक जगह है। ठीक है, कहां पर? तेलंगाना। यहां भारत के पहले 3D यानी 3 डायमेंशनल, 3D की फुल फॉर्म क्या है? 3 डायमेंशनल 3D प्रिंटेड हिंदू मंदिर का निर्माण करा गया, हिंदू मंदिर का निर्माण। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन क्या हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार करना आप। ठीक है, पोर्टेबल अस्पताल वाला भी अगर क्वेश्चन है, पोर्टेबल हॉस्पिटल कहां पर है? हरियाणा गुरुग्राम। हेल्थ एटीएम कहां लगा था? लखनऊ में। गोल्ड एटीएम कहां पर? हैदराबाद। फिर अगर पूछा अनाज एटीएम, भारत का पहला अनाज एटीएम हरियाणा के गुरुग्राम में। और सिद्दीपेट क्यों चर्चा में रहा? भारत का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर का निर्माण करा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है, देखो वही क्वेश्चन है जो पिछला अभी हमने चर्चा करी थी। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहां किया गया है? ठीक है, तो ऑप्शन है आपके तेलंगाना, दूसरा न्यू जर्सी, तीसरा अबू धाबी और चौथा है अयोध्या। ठीक है, ये चारों स्थान मंदिरों को लेकर चर्चा में रहे 2023-24 में, और सवाल यहां से आने के पूरे चांस है एग्जाम में। तो इसका सही आंसर क्या है? 3D प्रिंटेड, विश्व का पहला 3D प्रिंटेड मंदिर। ठीक है, तो ये कहां पर है? ये सिद्दीपेट जगह तेलंगाना में
क्या जगह है? सिद्धिपेट, जो अभी पिछले ऑप्शन में था, सिद्धिपेट में। ठीक है, तो ये याद रखना आप। और पूछा जाए किसको समर्पित है, हिंदू मंदिर है ये, हिंदू मंदिर है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना भगवान शिव, माता पार्वती, गणेश जी को समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, तो ये पॉइंट ऑफ याद रखना, ये पॉइंट भी। न्यू जर्सी जो जगह है ये संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहां पर? संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये क्यों चर्चा में रहा न्यू जर्सी? क्योंकि न्यू जर्सी में भी जो भारत के बाहर जो हिंदू मंदिर हैं, तो दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर न्यू जर्सी में निर्मित हुआ है। ठीक है, तो न्यू जर्सी यूएसए में है, ये अमेरिका कहां पर है? अमेरिका में है। ठीक है, विश्व का भारत के बाहर दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर बना है यहां पर। ठीक है, हिंदू मंदिर, ये पॉइंट आप याद रखना। और देखो ये भगवान किसको समर्पित है? ये भगवान मुरुगन को समर्पित है। मुरुगन मतलब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र। ठीक है, मुरुगन को समर्पित है ये। अगर अबू धाबी में बात करें तो देखो ऐसा मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात, उसका एक शहर है अबू धाबी। क्या है? अबू धाबी। यहां पर भी एक भव्य हिंदू मंदिर का निर्माण करा गया, BAPS मंदिर, BAPS हिंदू मंदिर का निर्माण हुआ। कहां पर? अबू धाबी में। पूछा जा सकता कि अरब देशों में, कौन से देशों में? अरब कंट्री, मुस्लिम कंट्रीज हैं। ठीक है, तो अरब देशों में पहला हिंदू मंदिर कहां पर बना है? ठीक है, अबू धाबी में, BAPS के नाम से। चौथा आप जानते हैं अयोध्या तो राम मंदिर के निर्माण के लिए चर्चा में रहा था, यहां पर राम मंदिर का निर्माण करा गया। ठीक है, ये तो बहुत चर्चा में रहा था। तो चारों स्थान मंदिर से संबंधित है। इस क्वेश्चन को भी आप तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अगला। क्रिस्टोफर लक्सन को किस देश का नया प्रधानमंत्री चुना गया है? देखो नियुक्ति से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल की बात हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात हो, यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका पोलैंड, ये पोलैंड है। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? पोलैंड। दूसरा ऑप्शन फ्रांस, तीसरा ऑप्शन बांग्लादेश और चौथा ऑप्शन है न्यूजीलैंड। ये चार ऑप्शन आपके पास दिए हैं। चारों ऑप्शन इसलिए हमने ऐसे चूज करे हैं क्योंकि यहां पर नए प्रधानमंत्रियों की नियुक्ति हुई है। ठीक है ना, हाल ही में चारों देशों के प्रधानमंत्री नए नियुक्त हुए हैं यहां पर। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात देखें क्रिस्टोफर लक्सन, ठीक है, तो इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन डी, न्यूजीलैंड। ये न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बने कौन? क्रिस्टोफर लक्सन। अगर और विकल्प की बात करें कि पोलैंड में कौन नए प्रधानमंत्री बने, पोलैंड में, तो डोनाल्ड यहां पर बने डोनाल्ड टस्क नए प्रधानमंत्री बने, डोनाल्ड टस्क। ठीक है, अगर और दूसरे विकल्प की बात करें, नेक्स्ट फ्रांस में, देखो फ्रांस के जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति हुई है उसमें वो अपने आप में एक रिकॉर्ड बना, क्योंकि जो प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं गैब्रियल अटल, वो मात्र 34 साल के हैं, 34 ईयर्स के हैं। ठीक है, तो यहां पर प्रधानमंत्री बने गैब्रियल अटल। कितने वर्ष के हैं ये? 34 वर्ष के, 34 वर्ष के हैं। और ये सबसे युवा हैं, किसी भी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री। अगर पूछा जाए कहां पर नियुक्त हुए तो आंसर देना फ्रांस में। कहां पर नियुक्त हुए? फ्रांस में, सबसे युवा। और एक और याद रखना, ये समलैंगिक हैं। ठीक है ना, समलैंगिक प्रधानमंत्री, तो ये भी आप याद रखना। तीसरा अगर ऑप्शन की बात करें हम, तीसरे विकल्प की, तो बांग्लादेश में भी 5वीं बार जो आवामी लीग एक पार्टी है, आवामी लीग, उसकी लीडर जो हैं
शेख हसीना, शेख हसीना ये 5वीं बार बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनी है। ठीक है, तो ये चारों देशों के जो प्रधानमंत्री नए नियुक्त हुए हैं, इन सबको आपको तैयार करना, एग्जाम में एक यहां से भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो पोलैंड के, दोबारा से दोहराएंगे, पोलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन है? डोनाल्ड टस्क। फ्रांस के कौन है? गैब्रियल अटल। बांग्लादेश के कौन है? शेख हसीना 5वीं बार। और न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर लक्सन। ये चारों देशों के प्रधानमंत्री आपको तैयार करने हैं एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखते हैं आज का। किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन ISA के 6ठे सत्र की मेजबानी की है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस संगठन का मुख्यालय एग्जाम में बहुत पूछा जाता कि अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस या ISA जिसको बोला जाता है एब्रीविएशन में, उसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये एक बड़े स्तर का ऐसा संगठन है जिसका मुख्यालय भारत के हरियाणा के गुरुग्राम में है। कहां पर है? गुरुग्राम में। तो अब ये पूछा जो इसकी 6ठी मीटिंग हुई है, तो उसकी अध्यक्षता किसने करी है? कहां पर आयोजित हुआ? पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा भारत, तीसरा फ्रांस और चौथा जर्मनी। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सही उत्तर है भारत। सही उत्तर क्या है? भारत। अगर हम ISA की बात करें, ठीक है, तो ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस या अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये COP25 जो पेरिस जलवायु समझौता आया था 2015 में, वहां से इसका विचार आया था सर्वप्रथम निकल के। ठीक है, और 2 देशों ने इसको आगे बढ़ाया था। एक थे फ्रांस, ठीक है, ये भारत और फ्रांस की पहल थी, भारत और फ्रांस। ठीक है, ISA की स्थापना में इन 2 देशों का महत्वपूर्ण रोल है। इस अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का उद्देश्य क्या है? आप जानते हैं ग्लोब पर ये भूमध्य रेखा होती है 0 डिग्री, ये आपकी 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसको हम कर्क रेखा बोलते हैं। ठीक है, और ये वाली रेखा 23.5 डिग्री साउथ जिसको हम मकर रेखा बोलते हैं। तो जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो इस क्षेत्र पर हमेशा सूर्य की किरणें मोस्टली क्या होती हैं? लंबवत। ठीक है ना, तो यहीं से सूर्य के प्रकाश का, ताप का लाभ लेते हुए सौर ऊर्जा का उत्पादन करना इसका क्या है? इस गठबंधन का उद्देश्य है। यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, कौन से? उष्णकटिबंधीय। ये क्षेत्र क्या कहलाता? उष्णकटिबंधीय। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जितने देश आते हैं, ठीक है, वहीं पर उनसे सौर ऊर्जा का उत्पादन करना इस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है। 2015 में अस्तित्व में आया था। और साथ ही साथ याद रखना इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? यह बहुत पूछा जाता है। मुख्यालय, अगर पूछे आपसे मुख्यालय कहां पर है तो आंसर क्या दोगे? आप आंसर दोगे गुरुग्राम। क्या आंसर दोगे? गुरुग्राम, हरियाणा। यानी भारत में है इसका मुख्यालय। कहां पर है? भारत में। एक और याद रखना करंट की दृष्टि से कि अगर क्वेश्चन पूछे हाल ही में किस देश ने ISA की सदस्यता ग्रहण करी है, ठीक है, तो देखो इसमें हस्ताक्षरकर्ता जो देश है इस गठबंधन में या इस संधि में बोल सकते हो, हस्ताक्षरकर्ता अगर पूछा जाए तो अब तक 116 लोगों ने, वर्तमान में जब तक ये क्लास रिकॉर्ड हो रही है तो अब तक 116 देश इसके सदस्य हैं हस्ताक्षरकर्ता के रूप में। और जिन्होंने इसको अनुसमर्थन भी दिया, यानी उनकी पार्लियामेंट ने भी इसको अपना लिया, रेटिफाई कर दिया, तो ऐसे देश हैं 95। कितने हैं? 95 टोटल। 95वां जो देश अभी इसका बना है वो देश है चिली। कौन सा देश है? चिली। चिली की कैपिटल जिसकी सैंटियागो, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है, राजधानी इसकी सैंटियागो। ठीक है, सैंटियागो। ये वही चिली है जहां पर चुक्की माता का पठार है, जिसको विश्व में तांबे के उत्पादन के लिए जाना भी जाता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी करंट का पूछा जा सकता है कि हाल ही में ISA का नया मेंबर कौन बना, जिसने रेटिफाई करा इसको, तो आंसर देना चिली। ठीक है, और हस्ताक्षरकर्ता देश कितने इसमें? 116 यानी 116। तो ISA के बारे में इतना पढ़ लेना। अक्सर देखा जाता है कि एग्जाम में ISA का मुख्यालय बहुत पूछा जाता बार बार। ठीक है, और ये भी पूछा जाता कि ISA किसकी पहल है? ये 2 देशों में कौन कौन से? भारत और फ्रांस दोनों की पहल है ये।
तो ये भी आप याद रखना। और क्या है इसका उद्देश्य? जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत यानी सौर ऊर्जा है उसका अधिक से अधिक उत्पादन करना। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे, नंबर 5वां। भारत के बाहर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की सबसे बड़ी प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया है? इंडिया से बाहर की बात हो रही है, भारत से बाहर की। आप जानते हो बाबा साहब के नाम से मशहूर, ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माता, भारतीय संविधान के जनक, जनक ही नहीं अपितु जननी, केवी राव के अनुसार देखें तो जननी, आधुनिक युग के मनु के नाम से प्रसिद्ध डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की भारत से बाहर प्रतिमा का अनावरण सबसे ऊंची का कहां पर हुआ? पहला ऑप्शन अमेरिका, दूसरा जापान, तीसरा जर्मनी और चौथा ऑप्शन है पोलैंड। ठीक है, अगर हम इन ऑप्शंस की बात करें तो सही उत्तर जाएगा आपका अमेरिका। जो उत्तरी अमेरिका, जो उत्तर वाला क्षेत्र है, वहां पर एक जगह है मैरीलैंड। क्या जगह है? मैरीलैंड। ठीक है, तो मैरीलैंड में इनकी 19 फुट ऊंची क्या हुआ? प्रतिभा का स्टैचू बनाई गई है। ठीक है, जो भारत से बाहर क्या है? इनकी सबसे ऊंची मूर्ति है। और एक और पूछा जा सकता है इसका नाम क्या रखा गया? इसको स्टैचू ऑफ इक्वलिटी यानी समानता की मूर्ति नाम दिया गया है। ठीक है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखना। साथ ही साथ जो आपको याद रखना है और पॉइंट इसमें, यानी समानता की मूर्ति, क्या बोलेंगे इसको? समानता की मूर्ति, क्योंकि समानता के प्रतीक रहे हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी। साथ ही साथ एक क्वेश्चन और याद रखना, भारत में भी अभी इनकी 125 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कहां पर बनाई गई है? तो भारत में अगर हम बात करें, भारत में हाल ही में, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में, जो आंध्र प्रदेश राज्य है, आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा कौन सी नदी के तट पर है? विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर। ठीक है, विजयवाड़ा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की 125 फीट ऊंची मूर्ति बनाई गई है। ठीक है, और जिसको नाम दिया गया है स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे। ठीक है, वहीं बाबा साहब की बात करें, अंबेडकर जी की बात करें हम, तो इनको किस किस नामों से जाना जाता है? यहाँ से भी सवाल आता है। जो प्रारूप समिति के क्या थे? ये जो संविधान का निर्माण करा जिस समिति ने, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे ये। ठीक है, साथ ही साथ याद रखना इनको भारतीय संविधान का क्या बोलते हैं? भारतीय संविधान का निर्माता। अकॉर्डिंग टू केवी राव के अनुसार, केवी राव जी कहते हैं ये भारतीय संविधान के जनक भी हैं, यानी पिता भी हैं, और जननी भी हैं। क्या है? जननी भी हैं। इन्हीं को आधुनिक युग का मनु कहकर भी संबोधित करा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी आता कि आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को आधुनिक युग का मनु। ठीक है, बाकी जो इन पर हम एक संपूर्ण वीडियो लेकर आएंगे कि कौन सी पत्रिकाएं थी, जैसे मूक नायक एक इनकी प्रमुख पत्रिका है। ठीक है, जो बहुत परीक्षा में पूछी जाती है, मूक नायक एक इनकी पत्रिका है, बहुत पूछी जाती है एग्जाम में। और भी है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी कब बनाई थी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम चर्चा करेंगे, नंबर 6 अगला क्वेश्चन। भारत का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये सेंटर है ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ठीक है, पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, तो ऑप्शन दिए हैं आपके उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन महाराष्ट्र, तीसरा ऑप्शन केरल और चौथा ऑप्शन कर्नाटक। ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ठीक है, इसको बोलेंगे दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। हिंदी में अगर मैं बात करूं क्या बोलेंगे इसको? दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र। उत्कृष्टता
उत्कृष्टता केंद्र, दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र इसको बोला जाएगा। ठीक है, तो ये बन रहा है उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। कहां पर? सहारनपुर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और ये भारत का पहला है। ठीक है, पूरी ऑल इंडिया का प्रथम पूछा जा सकता, विश्व का पहला। इसका जो उद्देश्य है, ठीक है, क्या है? जो टेलीकॉम सर्विसेज हैं उनमें सुधार लाना। क्या करना? सुधार लाना इसका प्रमुख उद्देश्य है। और ये सहारनपुर उत्तर प्रदेश में बनना उत्तर प्रदेश की सभी परीक्षाओं के लिए क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना आपको। टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यानी दूरसंचार उत्कृष्टता केंद्र भारत का प्रथम कहां पर बनना है? तो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट देखेंगे नंबर 7वां। भारत के पहले सोलर रूप नहीं है, रूफ है। क्या है ये? रूफ, छत, जिसको हम क्या बोलते हैं? छत, जो घर की छत होती है। ठीक है, रूफ। साइकिलिंग ट्रैक का उद्घाटन कहां किया गया है? अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, परीक्षा में पूछा जा सकता। ऑप्शन है अहमदाबाद, दूसरा ऑप्शन है आपका हैदराबाद, तीसरा गाजियाबाद और चौथा सूरत। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगर हम इस विकल्प की सही इस प्रश्न के विकल्प की बात करें तो हैदराबाद इसका सही आंसर होगा। ये है क्या? देखो, ये एक साइकिल ट्रैक है जिसके ऊपर छतों पर क्या लगा हुआ? सोलर प्लेट लगा दी गई है। क्या लगा दी गई है? सोलर प्लेट ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये ऐसा पहला है। और ये किससे प्रेरित होकर बना? ऐसा एक दक्षिण कोरिया में है, दुनिया का पहला। दक्षिण कोरिया से प्रेरित होकर इसका निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना। देश का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, ये साइकिल चलाने के लिए एक ट्रैक बनाया गया। ठीक है, ऐसा दुनिया में एकमात्र और है जो पहला है दक्षिण कोरिया में और दूसरा हमारे भारत में बना है। भारत में भी कहाँ? हैदराबाद में। ठीक है, तो आपको ये भी तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें अगला, किस पशु को हाल ही में खाद्य पशु का दर्जा भारतीय संरक्षा या सुरक्षा बोलोगे? संरक्षा, भारतीय खाद्य, ये तो सही लिखा हुआ है। ये खाद्य है, जो खाने योग्य चीज होती है उनके लिए जो प्रयुक्त होता है। खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के द्वारा दिया गया है, यानी FSSAI के द्वारा ये दिया गया है। यानी किस पशु के मीट को अब खाया जा सकता है, कहने का मतलब ये है। तो पहला ऑप्शन है मिथुन, दूसरा ऑप्शन ये मिथुन वो नहीं है एक्टर वाले मिथुन, ये पशु है एक मिथुन, जो अरुणाचल प्रदेश का अभी क्या है राज्य पशु, जो हमारा नॉर्थ ईस्ट का राज्य है, ये वहीं पर मिलता है पशु। कौन सा पशु? मिथुन। इसको पर्वतों का राजा भी बोला जाता। तो पहला ऑप्शन मिथुन, दूसरा चीता, तीसरा शेर और चौथा बकरा। तो सही आंसर क्या है? मिथुन। मिथुन के मीट को जो बोला जाएगा वो वीसी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? वीसी। वीसी, इसका मीट को वीसी बोला जाएगा। ठीक है, जैसे आपने सुना होगा जैसे चिकन, जैसे मुर्गे के मीट को क्या बोला जाता? मुर्गे के मीट को चिकन कहा जाता है। क्या कहा जाता? चिकन। ठीक है, उसी प्रकार से जो बकरा या बकरी का मीट होता, ठीक है, उसको क्या बोला जाता? मटन। ये रीजनिंग में इस टाइप से कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, और वहीं पर जो एनिमल जैसे गाय का मीट होता है या भैंस वगैरह का मीट, उसको बीफ बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रख लेना। अभी मिथुन को खाने योग्य पशु का दर्जा दे दिया गया FSSAI द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया है? पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन, जो वायुसेना से संबंधित, एयरफोर्स से संबंधित विरासत केंद्र है, उसका उद्घाटन कहां पर हुआ? ठीक है ना, यानी एक प्रकार का म्यूजियम है ये। ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा ऑप्शन चंडीगढ़, तीसरा ऑप्शन लखनऊ और चौथा ऑप्शन है आपका, चौथा ऑप्शन क्या है? ये मेल लिख दिया है, चलो इसको कुछ भी मान लो। ठीक है, इसको एक ऑप्शन दे देते हैं सूरत। ठीक है, तो सही आंसर है इसका चंडीगढ़। कहां पर? चंडीगढ़। चंडीगढ़ में वायुसेना का पहला विरासत केंद्र खोला गया है। ठीक है, चंडीगढ़ भारत का पहला क्या है?
भारत का पहला सुनियोजित शहर है, सुनियोजित शहर, सुनियोजित शहर यानी पहली प्लान्ड सिटी। ठीक है, भारत की पहली प्लान्ड सिटी जिसको बाकायदे मैप वगैरह से बसाया गया है। इसके वास्तुकार कौन थे? वास्तुकार, इसके वास्तुकार थे ली कार्बूजियर, ली कार्बूजियर, कार्बूजियर। ठीक है, और एक याद रखना, चंडीगढ़ में रॉक गार्डन है, रॉक गार्डन, अगर तुम घूमने जाओगे कभी। और इसके वास्तुकार कौन थे? नेकचंद। कौन थे? नेकचंद। ठीक है, और एक एसएससी ने सवाल पूछा था चंडीगढ़ में कौन सी झील है? सुखना झील, एक कृत्रिम झील भी पाई जाती है चंडीगढ़ में, सुखना, सुखना झील, सुखना झील। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट आप याद रखना। भारत का पहला सुनियोजित शहर, ये कई बार पूछा जाता, सुनियोजित शहर कौन सा है? चंडीगढ़। ठीक है, और वास्तुकार कौन थे? ली कार्बूजियर। और रॉक गार्डन है चंडीगढ़ में, नेकचंद जो इसके निर्माण करता थे, नेकचंद जी। और सुखना झील भी कहां पर है? सुखना, चंडीगढ़। तो ये चंडीगढ़ के बारे में याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन आज का, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला भारत का पहला राज्य है। देखो, आर्टिकल जो हमारे संविधान का 348 है, 348, वो क्या कहता? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है, संसद, राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल, इन सभी की कार्यकारी भाषा क्या होगी? कार्यकारी भाषा, भाषा अंग्रेजी होगी। क्या होगी? अंग्रेजी। यानी इनमें कार्यवाही किस भाषा में होगी? अंग्रेजी भाषा में। तो इसके खिलाफ या एक प्रकार से एक नई सोच के साथ केरल ऐसा भारत का पहला राज्य बन गया जिसने अपनी लोकल लैंग्वेज मलयालम ने निर्णय सुनाया। केरल की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम, मलयालम। ठीक है, तो ये कीर्तिमान किसने स्थापित करा? केरल हाई कोर्ट ने। ठीक है, मलयालम में निर्णय देकर। देखो, आप भी जानते हो, क्योंकि भारत में देखो अंग्रेजी इतने लोग तो पढ़े लिखे हैं नहीं, जो सामान्य आम नागरिक होता है, अब वकील क्या जिरह हो रही है उसके बारे में, उसके केस के बारे में वकील क्या कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जज क्या सुनने, तो वो आम इंसान तो बेचारा कुछ सुन नहीं पाता। ठीक है ना, तो इसलिए प्रमोट करा जा रहा है क्षेत्रीय भाषाओं को। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला भारत का पहला राज्य। केरल को देखो, एक बार दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में एक सवाल आया था, ईश्वर का निवास स्थान, गॉड्स ओवन कंट्री, किस राज्य को कहा जाता है? ईश्वर का निवास स्थान, निवास स्थान। तो इसका भी सही आंसर क्या है? केरल। ईश्वर का निवास स्थान किसको बोला जाता? केरल को। इसको मसालों का राज्य भी कहा जाता। क्या कहा जाता है इसको? मसालों का राज्य। ठीक है, तो ये आप सब पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, तो ये आज की हमारी करंट अफेयर्स की 10 क्वेश्चनों की क्लास थी, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इनका आपको अवश्य लाभ मिलेगा। जितनी भी आगामी परीक्षाएं होंगी उनमें इसका आपको इस क्लास का लाभ मिलेगा। देखो, हमारे चैनल को और ज़्यादा हम वीडियो लाएं, मोटिवेट हों, तो प्लीज़ कुछ सुझाव दिया करें, कमेंट करा करें। ठीक है, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, सब्सक्राइब खुद भी करें। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।